पृथ्वीलोक पर हमारा मन लगने लगा है। यहाँ पर परेशानियाँ तो है, पर खुशियाँ भी अनेक हैं। माते, ये तो शुरुआत है, आगे तो और अभी आनंद आने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी नवरात्र शुरू होने वाला है। सत्य वचन महेशपुत्र, सत्य वचन। हम तो भूल ही गए आदि शक्ति भवानी की, जय दुर्गे महारानी की। हमने ये भी सुना है इस पृथ्वीलोक पर नवरात्र को बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। और दीदी बड़ी ने तो ये भी सुना है कि उस अवसर पर यहाँ पर रामलीला दिखाई जाती है। अति अद्भुत, अति अद्भुत, अति अद्भुत। इस पावन पर्व पर हमारे मस्तिष्क में एक विचार उछल रहा है। क्यों ना हम इस पावन अवसर पर बबलू के पापा और उनके परिवार को कुछ भेंट दे। कितना कुछ करते हैं वो हमारे लिए। हाँ माते, अति उत्तम विचार उछला है आपके मस्तिष्क में। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हम इस नवरात्रे बबलू पापा को बब्बर शेर भेंट करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने उनको मेमना दिया था तो उन्हें पसंद नहीं आया था। इरावती, नंदिनी, हमारा मन तो बबलू के पापा को बब्बर शेर के साथ एक भालू भी भेंट देने का कर रहा है, लेकिन बबलू के पापा इन प्यारे और भोले जानवरों से अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। इसलिए इस पृथ्वीलोक से ही हम उन्हें कुछ ऐसा भेंट देंगे जो उनके काम भी आए। अति उत्तम माते, अति उत्तम। तो शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। हमारे स्वामी इस वक्त विश्राम कर रहे हो, इससे पहले वो उठ जाएं, हम वापस आ जाएंगे। तो फिर चलो, चलिए चलिए महेशपुत्र। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या लें। पुत्र कुछ और दिखाइए। हेलो मैम। देखो जरा। दीदी छोटी कहना चाहती हैं कि ये वस्त्र तो अद्भुत है, किंतु इसका रंग नहीं। माते, दीदी बड़ी सोच रही है हमें कौन सा इसे धोबी के पास रंगवाने जाना है। आपको सिर्फ तथास्तु ही तो कहना है। माते, इसका रंग पीला कर दीजिए। ठीक है, तथास्तु। हाँ, अभी अच्छा लगा? दीदी बड़ी सोच रही है कि आप इसका रंग नारंगी कर दीजिए। ठीक है, तथास्तु। अब ठीक है? दीदी छोटी को ये रंग पसंद नहीं है। दीदी छोटी चाहती है कि इसका रंग बैंगनी कर दिया जाए। तथास्तु। अब ठीक है? पुत्र सुनिए जी। हमें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, हम नहीं खरीदेंगे। चलो चलिए। अरे ये सफेद कैसा हो गया? कपड़े का कलर चुरा लेगी क्या? महेश पुत्र, ये आप हमें कहाँ लेकर आए? हमें यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया। हमें कोई ऐसी जगह लेकर चलिए जहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्त्र मिले। माते, स्वर्ग लोक के ब्रह्मा बाजार ले चलें? सो तो है, स्वर्ग लोक के ब्रह्म बाजार में बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं, लेकिन हम बबलू के पापा के लिए इसी लोक के उपहार लेना चाहते हैं। आप परेशान ना हो माते, धरती पर एक बड़ी दुकान है, वहाँ आपको आपके पसंद की चीज अवश्य मिलेगी। धन्यवाद महेश पुत्र, चलो बैठते हैं। चलिए महेश पुत्र। महेश पुत्र, ये आप हमें कहाँ लेकर आए? माते, ये मॉल है। मॉल? वो क्या होता है? इस मॉल के अंदर विभिन्न प्रकार की दुकानें हैं।
जहां आपको सभी प्रकार की वस्तुएं एक ही जगह पर मिल सकती हैं। अति अद्भुत महेश पुत्र। ओ एक मिनट रुक, मैं एक मिनट। आप भी आपके स्वामी के साथ रह रहकर बड़े होशियार हो गए हैं। ओ मैडम जी, वो रास्ते के बीच में गड्डी खड़ी करके किससे बातें कर रहे हो? किसी से नहीं, हम तो हमारे प्यारे महेश पुत्र से बातें कर रहे थे। महेश पुत्र, इन्हें नमस्ते करो। नमस्ते। चौकीदार भैया, महेश पुत्र आपको नमस्ते कह रहे हैं। चौकीदार नहीं, गार्ड हूँ मैं। आप जो भी हैं बड़े परेशान लग रहे हैं। चलो चलो खरीदारी करने चलते हैं। एक मिनट मैडम, पहले अपनी बदसूरत गड्डी को अपनी जगह पे पार्क करो, जाओ। यहाँ अलाउड नहीं है। आपने महेश पुत्र को बदसूरत कहा? किसने मुझे बदसूरत बोला? किसने मुझे बदसूरत बोला? नादान मनुष्य है, गलती करते हैं, बुरा मत मानना महेश पुत्र। ओ मैडम जी, ये फालतू की बात ना करो और गड्डी को पार्किंग एरिया में पार्क करो, जाओ। महेश पुत्र खुद ही अपने आप को सही जगह पर लगा लेंगे, हमें जाने दीजिए। महेश पुत्र, जाके अपने आप को सही जगह लगा लीजिएगा। जो आज्ञा माते। चलिए माते, चलिए। ओ मैडम जी रुको, रुको, ये गड्डी तो पार्क करके जाओ। इन्होंने हमें बदसूरत कहा, अभी मजा चखाते हैं। ए, तुमने अपने जूतों के बजाय अपने चेहरे पे क्यों बूट पॉलिश करवा रखी है? What is this? सर आपने देखा, ये गड्डी अपने आप चल रही थी। देखो, ड्यूटी में झूठ बोलने वालों की हमें जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। सर निकलो। सर मेरी बात सुनिए प्लीज, प्लीज आप मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। यहाँ दोबारा नजर मत आना। चलो निकलो सर, चलो निकलो बाहर। सर मेरी बात, जस्ट गेट आउट। सर मेरी बात, मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से। अरे दादाजी की कसम, मैं ये साबित करके रहूंगा कि वो गड्डी अपने आप चल रही थी और मैं अपनी नौकरी पाके रहूंगा वापस। हाँ माते, मॉल में कोई खेल चालू है क्या? खेल को छोड़ सेल देखते हैं, चल। नंदिनी, इरावती, वो देखो, बड़ी विचित्र सीढ़ियाँ हैं। देवताओं ने तक ऐसी सीढ़ियाँ अभी तक नहीं बनाई। ये ऊपर तो जा रही है पर फिर गायब हो जा रही है। मनुष्य ने भी जम के इसका प्रयोग किया है। हाँ इरावती, जब मनुष्य ने बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, है ना? है ना? हाँ, फिर तो हमें भी इसका प्रयोग करना चाहिए। चलिए चलिए। माते, अरे माते, माते आराम से। माते संभल के। अरे रुको रुको रुको, बड़ी निर्लज सीढ़ियाँ है, बातें नहीं मानते। माते, दीदी छोटी का बड़ा मन है एक बार प्रयास करने का। प्रयास करो। दीदी बड़ी का मन है प्रयास करने का? नहीं नहीं, दीदी छोटी का मन है। नहीं, पहले दीदी बड़ी। तुम लोग रुको, ऐसे करते रहेंगे तो हम सीढ़ियाँ चढ़ने से रहे। हमें कुछ और करना होगा। हमें क्यों ना हम वरदान दे? ठीक है, दीदी छोटी चाहती है कि ये सीढ़ी माते का कहना मान ले। सीढ़ी
रुक जाओ। तथास्तु। अब चलने लगो। तथास्तु। दीदी छोटी को तो बहुत आनंद आ रहा है इन सीढ़ियों पर। माते, ये यात्रा तो यहीं समाप्त हो गई। अब क्या करें? माते, वहाँ चलते हैं। हाँ, वो नीचे जाने वाली सीढ़ियों पर चलते हैं। माते ध्यान से प्रयास करो। देखिए देखिए, आइए। हम तो सीख गए। माते आइए, हम तो सीख गए। कितना आनंद आ रहा है ना। जल्दी आओ। चलिए चलिए। माते, अभी कुछ खरीदने भी चले। सीढ़ी सीढ़ी खेलना बहुत हो गया। चलो चलिए चलिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हम अत्यंत चिंतित हो रहे हैं, पता नहीं देवियाँ कहाँ चली गई हैं। हाँ प्रभु, और आपके चहीते नटखट महिष भी कहीं नहीं दिख रहे। इन देवियों के अतरंगी अचंभों के पीछे महिष का बहुत बड़ा हाथ होता है प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। आपको तो बस महेश पुत्र पर आरोप लगाने का एक अवसर चाहिए होता है। हमने क्या किया प्रभु? वैसे महेश पुत्र और माता धुमोना आपके भोलेपन का लाभ उठाती है प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। अनुचित बात है ये। क्षमा कीजिए प्रभु। नहीं करेंगे। माते। भालुपुत्र, कैसे हो तुम? भालुपुत्र कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? दीदी बड़ी को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भालुपुत्र का स्वर्गवास हो चुका है। हो? नहीं नहीं, हम किसी को बिना प्राण के नहीं देख सकते। नंदिनी, भालुपुत्र में प्राण आ जाए। तथास्तु। हेलो, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। हम बबलू के पापा के लिए खरीदारी करने आए थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि बबलू के पापा और उनके परिवार के लिए क्या खरीदे और क्या नहीं खरीदे। माते ये पूछना चाहती हैं कि मनुष्य को किस प्रकार के वस्त्र पसंद हैं? बच्चे तो आजकल जीन्स टी शर्ट पहनते हैं। जो थोड़े बड़े होते हैं वो शर्ट पैंट पहनते हैं, और लेडीज को सलवार सूट ही ज्यादा भाता है। अति अद्भुत, अति अद्भुत, अति अद्भुत। आप भी कितने समझदार हो गए हैं, लेकिन आप तो जानवर हैं। कैसे? हम जानवर नहीं हैं, हम खिलौने हैं, बच्चों के साथ खेलने वाले खिलौने। आपने शायद हमें जान डाल दी है। हमसे तो अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर हमारे स्वामी को पता चलेगा तो हम पर बहुत नाराज हो जाएंगे। बड़े अनुशासन वाले हैं ना हमारे स्वामी। वैसे सच कहें आपसे, हमें फिर से खिलौना बना दीजिए, क्योंकि मनुष्यों की आदत हो चुकी है, जिस चीज में जान होती है उससे प्यार नहीं करते, और बेजान चीजों को दिल से लगाए रखते हैं। बेजान रहूंगा तो कम से कम कोई गले से तो लगाएगा। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं भालुपुत्र,
नंदिनी, भालू पुत्र फिर से खिलौना बन जाए। तथास्तु। माते, इधर चलते हैं। चित्रगुप्त जी, क्या हुआ प्रभु? हमारे क्रोध को शांत करने का ये कौन सा तरीका है भला? हमने क्या किया प्रभु? हमने क्या किया प्रभु? हमारी कान में गुदगुदी करते हैं और फिर कहते हैं क्या किया? हमने गुदगुदी नहीं की प्रभु। चित्रगुप्त जी, अद्भुत है आप। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अब आपको क्या हुआ? प्रभु, हमने आपको गुदगुदी नहीं की, लेकिन आपने हमें अवश्य गुदगुदी की। नहीं नहीं चित्रगुप्त जी, हमने आपको गुदगुदी नहीं की है। नारद जी। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। प्रणाम चित्रगुप्त। प्रणाम नारद जी। नारद जी, ये क्या बात हुई? हम यहाँ पर इतने चिंतित हैं और आप हमारे साथ अटखेलियां कर रहे हैं। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु आज हम आपके लिए एक दुखदायी खबर लेकर आए हैं। तो हमने सोचा हम पहले आपको थोड़ा हंसा देते हैं, उसके बाद वो दुखदायी खबर सुनाते हैं। क्या पता महाराज, उसके बाद आप हंस पाए या नहीं। नारायण नारायण। नारद जी, कौन सी दुखदायी खबर है, बताइए शीघ्र। बताते हैं महाराज। देखिए महाराज, जो खबर हम आपको सुनाने वाले हैं वो कुछ लोगों के लिए खुश खबर हो सकती है, परंतु आपके लिए दुखदायी खबर इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त जी को कुछ दिनों के लिए पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखने के लिए शीघ्र ही ब्रह्मलोक को बुलाया है। हम चित्रगुप्त जी को लेने आए हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। नारायण नारायण। अरे इतनी जल्दी चले गए? हमें क्या कहते हैं, बाय बाय भी नहीं बोला चित्रगुप्त जी ने। चित्रगुप्त जी। प्रभु, हमने तो आपको बाय बाय भी नहीं कहा। प्रभु, हम चलते हैं। बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए और हमारी दोनों पत्नियों से कह दीजिए कि हम बहुत जल्द वापस आएंगे। अवश्य कहेंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य कहेंगे। आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय। बाय बाय। नारायण नारायण। महाराज, चित्रगुप्त जी आए थे, वे बीच रास्ते में न जाने कहाँ गायब हो गए महाराज। जी जी, आए तो थे हमें बाय बाय कहने, किंतु चले गए वो तो वापस। किंतु आप रुक जाइए, आप रुक जाइए, वो वापस आएंगे। याद है एक बार पहले भी ऐसे हुआ था। आप यहीं रुकिए, वो आएंगे। चित्रगुप्त जी, आप यहाँ हैं और हम आपको ऊपर ढूंढ रहे। चित्रगुप्त जी, आप शीघ्र चलिए। चित्रगुप्त जी, आपको ब्रह्मदेव याद कर रहे हैं। आज्ञा दे महाराज। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी भी चले गए, देवियां भी पता नहीं कहाँ गई। पिछली बार गाड़ी उड़ाई थी, इस बार पता नहीं कौन सा पराक्रम करेंगे। चित्रगुप्त जी, आई मिस यू। इरावती, नंदिनी, इधर आइए। ये देखिए, ये वस्त्र हमें बहुत अच्छा लगा। बबलू के पापा पर ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना, है ना? लेकिन दीदी छोटी सोच रही हैं कि ये वस्त्र बबलू पापा के नाप का है या नहीं। हाँ, दीदी बड़ी सोच रही हैं। ये पुत्र भी बिल्कुल बबलू पापा की तरह गोल और मटोल हैं। क्यों ना हम इन्हें बुलाएं? ये पुत्र पे बबलू के पापा जितने टिंगरे हैं। इनको देखकर भी हंसी आ रही है और बबलू के पापा को देखकर भी हंसी आती है। तो क्यों ना हम हंसे? मैडम, आप लोग इतना हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम सोच रहे थे
क्या आप ये वस्त्र पहनकर दिखाएंगे ये आपके नाप का है या नहीं? प्लीज प्लीज। अरे मैडम, आप इतने प्यार से बोल रही हैं तो पहनना ही पड़ेगा ना। लाइए लाइए। मैडम, आपको थोड़ा बड़ा साइज लेना चाहिए, ये छोटा है। नंदिनी, माते, ये शर्ट बड़ी हो जाए। तथास्तु। अब आएगा मजा। सुपरवाइजर साहब को अब हमारी बात माननी पड़ेगी कि जो मैं बोल रहा था झूठ ना था। हेलो सुपरवाइजर साहब, मैं बोल रहा हूँ। ओ नाजी, डांटो नहीं। और मैं अब अपने बेगुनाह का सबूत लेके आ रहा हूँ। बस पहुंचा। यो क्या हो गया? अरे मारा बेगुनाही का सबूत का चूरा चूरा कर दिया। अब हमारी नौकरी वापस कैसे मिलेगी? हमें क्षमा कर दीजिए सिकरपिटी पुत्र, हमारी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। अगर हमारी वजह से नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई हम ही करेंगे। एक क्षण रुकिए, एक क्षण। ओ मैडम, चलो। ओ मैडम जी, एक तो हमारा नुकसान कर दिया, ऊपर से थैली देके हो। थैली देके कितने जा रहे हो? ये लीजिए सिकरपिटी पुत्र, आपके लिए नया दूरभाष यंत्र। अब आप खुश हैं? यो आप हमारे लिए लाई? यही नहीं, हम आपके लिए वस्त्र भी लेकर आए हैं। रखिए रखिए। इतने साल से मैं हमारा गांव छोड़ के शहर में रह रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किसी ने भी ना किया। बहन, आप फिक्र मत करो, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और नहीं बताऊंगा मतलब नहीं बताऊंगा। आप बेफिक्र होके पूरा माल घुमाओ, और कोई कुछ पूछे ना तो हमारा नाम दे देना। इसके लिए थैंक यू जी। किसी को क्या नहीं बताएगा? पता नहीं। ठीक है, घूमो घूमो। चलिए चलिए माते। कहाँ रह गया ये गार्ड मुझे खड़ा करके कहाँ चला गया? महेश पुत्र। चलिए चलिए। सॉरी सर, अपनी बेगुनाह साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम्हारी नौकरी अब वापस कर दी गई है, समझे? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अद्भुत अद्भुत। देखा आपने, दीदी छोटी कितने अच्छे वस्त्र लेकर आई हैं। दीदी बड़ी ने भी सूझबूझ से करी वस्त्रों की छटाई है। बिंदिया बहन, ये देखिए, ये बबलू के लिए, ये भी बबलू के लिए, दोनों सारे। ये आपके लिए और ये बबलू के पापा के लिए। अरे वाह, अद्भुत। सत्य कहें, हम पहले आप तीनों से थोड़े रुष्ट थे, किंतु ये देखकर कि आप लोग किस कार्य के लिए गए थे, हम अब अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं। वैसे दीदी छोटी पूछना चाहती है कि स्वामी कहाँ है? वो चित्रगुप्त जी को ब्रह्मा जी ने किसी कार्यवश बुला लिया है, शीघ्र आ जाएंगे। ओ भैया, वो का है कि एक बात पूछें, आपने सच में ये ब्रह्मलोक, यमलोक ये सब देखा है या हमसे खाली छेड़खानी करते हैं?
संयम से। आप सब तो बहुत ही मजाकिया हैं। हाँ, वैसे हमारी प्यारी भाभीयों, आपको हमारे लिए सब लाने की क्या जरूरत थी? बिंदिया बहन, हम सब देवी देवता है, ये बात को नहीं मानकर, साधारण मनुष्य समझकर आप जो कुछ भी हमारे लिए करते हैं उसकी तुलना में तो ये सब कुछ भी नहीं। हमारा बस चले तो हम यमलोक से आपके लिए हीरे जवाहरात लेकर आए, लेकिन हमारे स्वामी ने हम पर इतनी पाबंदियां लगा रखी है ना, बड़े अनुशासन वाले हैं हमारे स्वामी। अरे भाभी, आप भी बहुत ही मजाक करती हैं। हाँ, कितना अच्छा मजाक कर रही हैं। वैसे आप जो हमारे घर के लिए किए हैं, हम लोगों के लिए किए हैं, उसकी तुलना में तो ये सब कुछ नहीं है। आप सब तो हमारे लिए भगवान जैसे ही हैं। जैसे? प्रिय, संयम, संयम। ठीक है, कुछ भी नहीं। अच्छा भाभी, ये सब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हमको ना वो बबलू को जरा होमवर्क कराना है। हम आते हैं। हाँ, प्रिय, आप सभी के लिए इतना कुछ लाई, अपने लिए कुछ नहीं लाई? स्वामी, जिसके पास आप है उसे और किसी चीज की आवश्यकता कैसे हो सकती है? माते, दीदी छोटी चाहती हैं कि जो आप प्रभु के लिए लेकर आए हैं वो उन्हें दिखा तो दीजिए। क्या आप हमारे लिए कुछ लाई हैं? दिखाइए, शीघ्र दिखाइए, हमें दिखाइए ना। धीरज रखिए, धीरज रखिए, हम अभी दिखाते हैं। दिखाइए। पहले आप खड़े हो जाइए। जी, अब दीजिए। अभी आप आंखें बंद कर लीजिए। जी, कर ली। हाँ, एक मिनट भाई साहब, ये बलदेव कपूर कहाँ रहते? ये तो है। अरे कपूर निवास, चलो चलो आओ, आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे कौन है? कहाँ जा रहे हो? हाँ? अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, रुको एक मिनट, रुको। हाँ, बोलिए। चंदा वंदा हम नहीं देते। कौन सी कॉलोनी से आए हो? भाई साहब, हम कोई चंदा मांगने नहीं आए हैं, बलदेव कपूर से मिलने आए हैं। काम था उनसे। अच्छा काम था? कोई पॉलिसी निकलवानी है भाई साहब, आपका जीवन झकास हो जाएगा। आइए। आप हमको कोई पॉलिसी नहीं निकलवानी, आप तो सिर्फ बलदेव कपूर से मिलवाइए हमें। अरे बलदेव कपूर तुम्हारा चाचा लगता है क्या? हाँ, श्री बलदेव कपूर, बोलो बोलो क्या काम है? बात ये है कि 3 अजीब सी महिलाएं हम सबकी दुकान से हजारों का सामान लेकर गई हैं। और ये क्या कर गई हैं कि उसका बिल उनके प्यारे जीजू बलदेव यानी श्रीमान बलदेव कपूर जी चुकाएंगे। क्या? मर गया बलदेव कपूर। अरे तसल्ली रखो, क्या कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? भाई साहब, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बलदेव कपूर जी तो चल बसे। चल बसे? कब हुआ ये? आज सुबह। अरे रे 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 रे, अब हमारे 55,000 रुपए होगा, क्या होगा भाई साहब? 30,000 तो मेरे थे उसमें। देखो भाई साहब, मैंने भी पैसे लेने थे उनसे, लेकिन अब वो तो स्वर्ग में चले गए। भाई साहब, स्वर्ग में नहीं, सीधे नरक में गया होगा वो। बिल्कुल। ना ना भाई साहब, देखिए आदमी ने जाना है, चला गया। अब आप उसके मरे पीछे ऐसा मत बोलिए, एक दिन आपको भी तो मरना है, सबने जाना है भाई साहब। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे। भाई ऐसा है कि जाने वाला चला गया, अब उसके घर वालों से क्या पैसे मांगे, बात तो सही कह रहे हैं। चलो हम भी चलते हैं। चलो। अरे बलदेव भैया, इधर देखो। अरे बलदेव भैया, इधर देखो ना। आप देखो बेटा, अपने आप को संभालो। अरे हम उन्हीं से मिलने के लिए आए थे, लेकिन उनका तो स्वर्गवास हो गया। हाँ? ये स्वर्गवास बेचारा थोड़ा उसकी मौत की वजह से ना पागल हो गया। भाई, लगता है इसका कोई सगे वाला था, इसीलिए सदमे से पागल हो गया है। भाई, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान की मर्जी। चलो चलो। स्वर्गवास। अरे चमन मैं हूँ, आप लोग क्यों बन रहे हो? ये जो आपके सामने खड़े हैं वही तो है बलदेव भैया, श्री बलदेव कपूर। ये बलदेव कपूर है? यही तो है भाई साहब, आपका तो देहांत हो गया था। आपका वाकई देहांत होगा। बताइए, हमारे पैसे चाहिए। आपको पूरे 55,000 रुपए देने, आपको हमारे पैसे देने, समझे ना? मेरे पैसे बाकी है। चुप चुप। आपके कितने बाकी है? 50 रुपए। चुप, दे रहा हूँ। आपके पैसे मैं दे दूंगा, मिल जाएंगे, तुम्हें पैसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है।
देखिए मैंने 50 रुपए नहीं दिए आज तक, आपके कितने 55,000 देंगे। भाई साहब एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट रुक जाइए। मैं आपके पैसे दे दूंगा, कह दिया ना दे दूंगा। अब आंखें खोलिए। खोल दे आंखें। ये आपके लिए। अद्भुत प्रिय, ये तो अत्यंत सुंदर है, बिल्कुल आप ही की तरह। I love you. I love you too. इधर देखिए, शर्मा रहे हैं क्या? नहीं प्रिय, हम ठीक है। इधर तो देखिए। प्रिय, हम ठीक है। I love you too. इधर देखिए, शर्मा रहे हैं क्या? नहीं प्रिय, हम ठीक है। इधर तो देखिए। प्रिय, हम ठीक है। ओहो, क्या बात है, पूरी मंडली यहाँ बैठी है मुझे बर्बाद करने वाली। बबलू के पापा, आप आ गए। देखिए हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। देखिए इसमें लिखा है डुक। डुक का मतलब बतख। देखिए आप हमेशा बतख की तरह क्वाक क्वाक करते रहते हैं ना, इसलिए। मैं बतख भी हूँ, मैं उल्लू भी हूँ और मैं गधा भी हूँ। नहीं नहीं, आप तो सिर्फ बतख हैं। और कुछ नहीं मिला तुम्हें मेरे लिए, खाली ये शर्ट ही ले आई। इतनी सारी चीजें थी वहाँ पे, कोई बेल्ट, पैंट, कोट, कुछ नहीं लाई। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है, ये बिलेट क्या है? शॉपिंग करके पूरी दुनिया खरीद लाई हो, तुम्हें बेल्ट नहीं पता क्या होता है? इसे कहते हैं बेल्ट। ये बबलू के पापा, इस कमर पट्टे को आप बिलेट कहते हैं। कितने भोले हैं आप बबलू के पापा। बबलू पापा, आपको क्या लगा कि माते आपके लिए कुछ नहीं लेकर आएंगी? लाए हैं बबलू के पापा, और दिखाते क्या क्या लेकर आए हैं। ये देखिए, ये गले का पट्टा। ये लीजिए, ये है पाँव का वस्त्र। ये है आपका बिलेट। आपके पैसों का वस्त्र। कहाँ रखूं? इसको मेरे सर पे रख दीजिए नौटंकी माते। ठीक है। ये भी लीजिए बबलू पापा। और रुमाल नहीं लाए मेरे लिए? आप चिंता मत करिए बबलू के पापा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमने 5 चद्दरें खरीदे और दुकानदार घर आने वाला है उसे देने के लिए। हम उससे काटकर आपके लिए रुमाल बना देंगे, काटकर। कंट्रोल बलदेव कंट्रोल। ना भैंस को कभी बीन समझ आई है और ना जंगलियों को नागरिक शास्त्र। स्वामी देखिए, हम बबलू के पापा के लिए इतना कुछ लेकर आए, फिर भी वो हमसे नाराज होकर चले गए। कोई बात नहीं प्रिय, कोई बात नहीं। हम पहले ऐसे देवता हैं जो इस एक मनुष्य को समझने में असमर्थ रहे हैं, और क्यों समझ नहीं पा रहे ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। समझ में नहीं आ रहा इनके खर्चे कैसे बंद कराऊं। हर दिन एक नया खर्चा। तो मैं इनका असली का जीजा नहीं हूं, तब ये हाल। हम सबकी दुकान से हजारों का सामान लेकर गई हैं। और ये क्या कर गई हैं कि उसका बिल उनके प्यारे जीजू बलदेव यानी श्रीमान बलदेव कपूर जी चुकाएंगे। वो तो मैं थोड़ा निकम्मा हूँ, मुझे कोई खरीदेगा नहीं तो इन्होंने कब का बेच दिया होता मुझे। हे भगवान, कोई दिमाग में घंटी बज भी गई। ये तो मेरे फोन की घंटी। हेलो, माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट जीवन झकास कॉर्पोरेशन। बताइए। सीनियर एजेंट बलदेव कपूर फ्रॉम जीवन झकास बीमा इज नॉट हियर।
आई एम हेयर। अरे बट नॉट हियर। ओहो भाई, अनलिमिटेड टॉक टाइम लिया है क्या? हाँ, नाम बताओ। आपने हमें नहीं पहचाना? अरे हम हैं, हम यम के जीजा जी हैं हम। हाँ, अरे बहुत फालतू टाइम है तुम्हारे पास। यम को पीछे लगा दूंगा, दिमाग खाली कर देगा, पागल कर देगा। नाम बताओ अपना। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, फोन मत रखिए, फोन मत रखिए। ये देखिए, हम हैं बेचारे मिश्रा। तुम हो बेचारे मिश्रा, तो हम हैं निरस्त शिकस्त हारे हुए बलदेव कपूर। अपना नाम बताते हो या फोन रखूं मैं? ठीक है, रख दीजिए। हमने तो आपको इसलिए फोन किया था क्योंकि हम आपको 5 लाख रुपए देने वाले थे। हाँ। अब ठीक है, आपको फोन रखना तो रख दो, हम भी रख देते हैं। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, पहचान लिया मैंने। बेचारे परेशान दुखियारे मिश्रा, तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को भी पहचान लिया। अब ये बताओ, तुम मुझे वो 5 लाख रुपए कैसे देने वाले थे? हाँ, ये हुई ना बात। अब ध्यान से सुनिएगा, हम आपको 5 लाख रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड देंगे, वो भी UBA बैंक का। अबे काले कौवे से निकले हुए सफेद अंडे, मुझे क्रेडिट कार्ड ही देना था तो इतनी देर से इतनी बातें क्या कर रहा था? बोला कोई क्रेडिट कार्ड देना था। अरे ताकि हमारी और आपकी जान पहचान हो जाए। अच्छा, अब देखिए, आप और हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारी जान पहचान हो गई, तो अब आप क्रेडिट कार्ड ले लो। अब सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे। एक बात बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस पे क्या आप क्रेडिट कार्ड दे सकते हो? अरे बहुत हो गया ड्राइविंग लाइसेंस तो, हम तो पड़ोसी के डेथ सर्टिफिकेट पे भी आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे। हैं? नाम बताइए अपना नाम है? अच्छा, अब आएगा मजा।